तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा तारीख पे तारीख पे तारीख, लेकिन ये तारीख मिलती क्यों है? तो आइए आपको बताते हैं 5 ऐसे रीजंस जिससे इंडियन कोर्ट्स में तारीख पे तारीख मिलती है, और खासकर क्रिमिनल ट्रायल में। तो पहला है गवाहों के बयान समय से दर्ज ना हो पाना। कई बार किसी केस में जो गवाह होते हैं उन तक या तो प्रॉपर नोटिस या जानकारी नहीं पहुंचती कि उन्हें कब आना है, कहाँ आना है, और कई बार वो खुद भी आना नहीं चाहते। इवन कई केसेस में तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी तय डेट पर नहीं पहुंचते हैं कोर्ट्स में। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है, जजेस कम हैं, काम ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडियन कोर्ट्स में जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, और यही कारण है कि तारीख मिलती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है पुलिस की इनएफिशिएंसी। जब वो काम करते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि उस केस में कई लैप्सेस छोड़ देते हैं, फिर अदालत फिर से किसी इन्वेस्टिगेशन का आदेश देती है, फिर से इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसमें देर पे देर होती रहती है। और कई बार ये पुलिस वाले विक्टिम से ज्यादा आरोपी को हेल्प करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रीजन है कि तारीख पे तारीख मिलती है, वो है मिस मैनेजमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कोर्ट्स। कई ऐसे जजेस और कई ऐसे कोर्ट्स होते हैं जहां पर जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, या तो उन्हें ये नहीं पता होता कि कब कितने केसेस वो कितने टेन्योर में सुन पाएंगे, और कई बार तो गवाह आकर लौट जाते हैं पूरे पूरे दिन बैठकर, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाते, क्योंकि या तो शेड्यूल अच्छा नहीं था, या मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, या फिर काम बहुत ज़्यादा था। और पांचवा सबसे बड़े रीजनों में से जो एक है वो है कि अभी इतने स्पेशल एक्ट्स बन गए हैं, इतने स्पेशल कोर्ट्स बन गए हैं, लेकिन जजेस तो वही हैं, वही सुन रहे हैं, तो वो उन्हीं में अटके रहते हैं जो कि टाइम बाउंड पीरियड में फैसला जजमेंट देने के लिए बाध्य करते हैं। तो उनमें अटके रहते हैं। तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं जो आईपीसी या फिर अन्य धाराओं में, अन्य एक्ट की धाराओं में चलते हैं, उनके लिए तो टाइम ही नहीं बचता। तो इसीलिए आपको मिलती है तारीख पे तारीख पे तारीख।